देखिए स्टैटिक जीके की हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज उनके वैज्ञानिक और रासायनिक नाम के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत ध्यान से देखें, एग्जाम में सारे आए हुए क्वेश्चन है, कोई से एग्जाम में ये पूछता ही रहता। तो देखते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कहता मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। जैसे मनुष्य का आपको वैज्ञानिक नाम बताना क्या है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया। देखो होमो वर्ड जो रिलेटेड होता है वो मनुष्य से होता है, ह्यूमन जो होता है, जैसे होमो तो होमो सेपियंस, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो आप आंसर बताओगे होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता जौ का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा आपसे कि जौ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। जौ का वैज्ञानिक नाम, तो इसका आप राइट आंसर लगाएंगे। जौ का वैज्ञानिक नाम होता होर्डम वुलागारे, होल्डम मुर्गारे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और जो फर्स्ट वाले का आंसर है वो आपको मैंने बता दिया। फर्स्ट वाले का अगर पूछे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, होमो सेपियंस। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जौ का वैज्ञानिक नाम, तो आप जौ का वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, इसका होता होर्डम वुल्गारे। नेक्स्ट चलते हैं। कहता कठफोड़वा, कठफोड़वा का वैज्ञानिक नाम क्या। जो वुड पैकर होता है उसका वैज्ञानिक नाम आप देख सकते हैं गूगल करके, कठफोड़ा कैसे दिखता है, तो उसका साइंटिफिक नाम पूछ रहा आपसे, तो आप इसका ध्यान रखें, इसका साइंटिफिक नेम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलनर्स लेरिस। कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा, मेला नर्प्स लेविस, मेला नर्प्स लेविस। तो याद रखना, देखो ये अजीब सा लगता सुनने में, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर पूछता। नॉर्मल तो देखो सभी याद कर लेते हैं, इसको देखें आप। कठफोड़वे का वैज्ञानिक नाम है मेला नरैप्स लेविस, मेला नरैप्स लेविस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। देखिए कहता ईगल का वैज्ञानिक नाम बताएं। ईगल का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ रहा, तो ईगल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, देखो ईगल होता बाज, मतलब जो बड़ी ऊंचे ऊंचे उस पर होता है एक तरीके से। यहाँ आपने देखो वो बाज जो होता है ये किले पर बैठा रहता, तो किले से याद रह जाएगा, तो ऐसे याद रखना, किला चितेरस, किला चिकेरस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन देखिए। जीवित जीवों को विभेदित करने में के लिए वैज्ञानिक को प्रस्तावित करने की विधि क्या है। जो जीवित जीवों को विभेदित करने के लिए वैज्ञानिकों की प्रसिद्ध विधि क्या है, तो ये होता मतलब जीवों के नाम में डिफरेंट करने के लिए। जैसे कि किसी देश में मैंने आपको बताया, ऐसे ध्यान रखें कि उसे कैसे डिफरेंट करा जाए, उसको कैसे जानते हैं, तो उसके लिए नाम रख रखा, और उस पद्धति को कहते हैं द्विनाम पद्धति। इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर, कि उसके दो नाम। जैसे भी आपने आम का वैज्ञानिक नाम पढ़ा, तो क्या होता है मैग्नीफेरा इंडिका। अभी हमने जैसे मनुष्य का पढ़ा, क्या होता है होमो सेपियंस। तो ये जो नाम होते हैं इनको बोलते हैं बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम पात्र का नामकरण, सॉरी ए नाम हो जाएगा, द्विपद नामकरण, ए वाला राइट ऑप्शन इज ए, बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता द्विपद नाम को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों के नाम में भाग होते हैं, तो किस किस के नाम होते हैं। एक तो उनकी जीन्स को बताता, और एक बताता उनकी प्रजातियों को। जैसे भी आया होमो सेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो, तो होमो तो वो किसको दिखाएगा, उनके जीन्स को, और सेपियंस किसको दिखाएगा, उसकी प्रजाति को। तो एक होता जीन्स के लिए और एक होता प्रजाति के लिए। जैसे देखो द्विपद नामकरण का मतलब ये हुआ, जैसे गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस, तो बॉस इंडिकस, गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। ऐसे वो गाय का वैज्ञानिक नाम आएगा भी इसमें, तो आप याद रखेंगे बॉस इंडिकस, बहुत पूछता बॉस इंडिकस, तो ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। तो ये जो बॉस वर्ड है ये तो किसको दर्शाएगा, इसके ये दिखाएगा इसके किसको, जीन्स को, ये इसके जीनस को दर्शाएगा। और जो इंडिकस वर्ड है ये इसकी स्पीशीज को दर्शाएगा। तो द्विपद नामकरण में किस चीज़ के वैज्ञानिक नामों को दर्शाता, तो आप राइट आंसर इसका कौन सा लगाएंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्या था कैसिया फिस्टुएलास का वैज्ञानिक नाम क्या है। कैसिया फिस्टुएले का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये अच्छा है, इसका वैज्ञानिक नाम होता अल्टमस, तो राइट आंसर इज डी, अल्टमस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कहता मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखो आम का, मैं अभी वाल से पूछ रहा था मैंगो का या आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट कहता अजादिरचर्चा इंडिका का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो नॉर्मली तो मैंने बताया सब याद होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लगभग पूछता है, तो देखो नाम याद रखेंगे आप। इसका कौन सा, सी, ये किसका होता है, नीम का, राइट आंसर हो जाएगी नीम के पेड़ का, अजादिरचर्चा इंडिका। और देखो अभी आम के उसका क्या था, मैग्नीफेरा इंडिका,
और ये आएगा किसका, नीम के पेड़ का। तो इसका याद रखेंगे अजादिर चर्चा इंडिका। देखो नीम के पत्ते ना बड़े कड़वे से होते हैं, चर्चा से मिला है, नीम तो ऐसे याद रखना। तो अजादिर चर्चा का क्या हो जाएगा, इंडिका। चर्च से नहीं होती चर्च, नीम के पत्ते खाओ तो चरपरे से लगते हैं, बड़े चरपटे से ना, तो चरपटे, तो चर्च आ जाएगा। और नीम में भी चरचरे से लगे हैं, उसके पत्ते खाने में कड़वे से लगे हैं, तो उससे याद रखना अजादिर चर्चका के इंडिका के कौन हो जाएगा, नीम के पेड़ के। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा कैल्सीफेरोल, ये भी अच्छा, कैल्सीफेरोल यौगिक पूछ रहा आपसे, सॉरी क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा, ये रहा कोले कैल्सीफेरोल, कोले कैल्सीफेरोल पूछ रहा आपसे, कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक नाम किसका। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा किसका, ये विटामिन डी का। कैल्सीफेरोल भी आ जाता है, ये इन्होंने स्पेलिंग में से रखा, तो आप ऐसे याद रखना कैल्सीफेरोल, क्या रखेंगे, कैल्सीफेरोल। कोले कैल्सीफेरोल कह दे या कैल्सीफेरोल भी कह दे, तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आप याद रखेंगे विटामिन डी का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या था, गेहूं का वैज्ञानिक नाम। तो आपसे गेहूं का वैज्ञानिक नाम ये पूछेगा, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता, तो आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिट्रिकम एस्टिवम, टिट्रिकम एस्टिवम, टिट्रिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम, तो याद रखना टिट्रिकम वेस्टिकम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, टिट्रिकम वेस्टिकम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का आपको रासायनिक नाम बताना क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टैकोफेरोल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, टैकोफेरोल। नेक्स्ट कहता लाफिंग गैस का रासायनिक नाम बताओ, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता, तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम आप बताएंगे कौन सा होता, पहले देखो क्या होता है इसका, कोशिश करें लगाने की। तो लाफिंग गैस का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आज का राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रस ऑक्साइड। देखो मैंने बता रखा, मेरे करने से पहले आप सोचा करें उसका आंसर क्या है, और फिर आप बनाया करें। नेक्स्ट कह रहा विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताना, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो सोचो फिर से, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होना चाहिए, कोशिश करके देखो, गलत होगा तो ठीक हो जाएगा ही। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका राइट आंसर देखें फिर से क्या होगा, कोशिश करें अपने हाथ से। देखिए कितनी बार, 2 बार, तो ये ऐसी रिपीट है, ये काफ़ी बार पूछता ही रहता। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, कहता विटामिन के का रासायनिक नाम बताएं, विटामिन के का रासायनिक नाम बताना, तो इसका आंसर होता फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, फिलोक्विनोन, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछता विटामिन ए का रासायनिक नाम ज्ञात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता रेटिनोल। कौन सा हो जाएगा, रेटिनोल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेटिनोल। नेक्स्ट चलते हैं, कहता विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो आप इसमें राइट आंसर लगाएंगे थाइमीन। विटामिन बी का ए का तो होता रेटिनोल, और बी का क्या हो जाएगा, थाइमीन। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट चलते हैं, कहता सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताओ, बेकिंग सोडा का पूछ रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो होता धावन सोडा, एक तो आएगा भी धावन सोडा, और एक होता है ये बेकिंग सोडा। तो बेकिंग में देखो, बेकिंग में ऐसे नहीं, घर में बेकिंग खाने वाला पाउडर को बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग होता मतलब घर में जो रसोई काम करती है वो बाई करती है, और बाई बेकिंग सोडे का यूज़ करती होंगी, तो बाई का यूज़ रखना। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, इसमें बाई वर्ड आ रहा है, तो इस बाई वर्ड से याद रखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट कह रहा असू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो असू गैस जो आंसू से निकाल देती है, ये बहुत अच्छा, क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, क्लोरोएसिटोफिनोन। नेक्स्ट विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। कौन सा हो जाएगा, बी, बायोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बायोटीन। नेक्स्ट चलते हैं, कहता लूनर कास्टिक, ये भी अच्छा, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है, तो लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम हो जाएगा बी, क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो धान का वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे आप, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरिजा सटिवा, ओरिजा सटिवा, सटिवा, ओरिजा सटिवा। अच्छा क्वेश्चन है, धान का वैज्ञानिक नाम है सी, ओरिजा सटिवा, सटिवा। नेक्स्ट चने का वैज्ञानिक नाम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे चने का पूछ लेगा, ग्राम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्राम का देखें वैज्ञानिक नाम क्या बताओगे आप, इसका क्वेश्चन देखें,
कोशिश करें, चलो क्या होगा देखें। देखो मैग्नीफेरा इंडिका आपको पता ही चल गया अभी उसका आम का होता, ओरिजा भी ऊपर ही गया। और देखो ब्रासिका कैप्टिकस हो सकता है या साइमर हो सकता। तो ऐसे आप कोशिश करके करने की। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम। चने का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम। जैसे चने नहीं कहते ना भाई थोड़ा सा मुझे दे दो, सर मुझे भी दे दो थोड़े से चने, तो साइसर एरिटिनम। कुछ भी रिलेट करके आप इसे याद कर लो। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ रहा, तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कौन सा, डी कैनिस फेलियर्स। कैनिस फेलियर्स कुत्ते का वैज्ञानिक नाम। देखो मनुष्य का तो आपको याद ही हो गया, होमोसेपियन सबसे पहला था। राना टिगरी ना ये मेंढक का होता, राना टिगरी का किसका होता, ये होता मेंढक का। और बोस इंडिकस गाय का मैंने आपको बता दिया किसका होता, गाय का। अब देखो बचा हुआ ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी। तो ऐसे भी कोशिश करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता देखो ये आगे फिर से, गाय का रासायनिक नाम क्या है। तो गाय का रासायनिक नाम क्या याद रखोगे, आपको मैंने बता दिया बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा, बोस इंडिकस।